अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के घर आए, अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला तो हमारे गुनाहों को माफ़ करना, हमें आमीन नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाना। आमीन या अल्लाह जो गुनाहगार हैं उनके गुनाहों को माफ़ करना। आमीन या रब्बिल आलमीन, या अल्लाह तू सबका भला कर। या अल्लाह आमीन बीमारों को शफा दे। या अल्लाह बेरोजगारों को रोजगार दे। आमीन या अल्लाह तू सबका भला कर। या अल्लाह तू ही है, तू ही मालिक है, तू ही खालिक है। आमीन या अल्लाह तू सबका भला कर। आमीन या अल्लाह हमारे असद भाई को, हमारी बाजी को तंदुरुस्ती और सेहत दे। या अल्लाह जो हमें यहाँ लेके आए हैं, या अल्लाह जिन लोगों ने हमें भेजा है, अल्लाह ताला तो उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती देना। या रब्बुल आलमीन, या अल्लाह तू शुक्र है। या अल्लाह हम तेरे घर देखा हमने आगे। या रब्बुल आलमीन, या अल्लाह आमीन। हमारे तकरीबा को गुनाहों को माफ करना है। आमीन जो गलतियाँ उनसे हुई उनसे माफ फरमाना। या आमीन अल्लाह तो उनसे जो गलतियाँ हुई हैं उनसे माफ फरमाना। आमीन। जो बेरोजगार हैं या अल्लाह उनको रोजगार अता फरमाना। रोजगार दे। या अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें औलाद दे। आमीन या अल्लाह तू सबका भला कर। या अल्लाह तू ही भला करने वाला है। आमीन। या रब्बिल आमीन, आमीन या रब्बिल आमीन। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। दूर फरमा। या जिन जिन लोगों ने हमारी मदद की है या अल्लाह पाक, तो इनकी इबादत कोशिश को कबूल फरमा। कबूल फरमा। या अल्लाह पाक हमारे जो भाई बहन जिन्होंने हमें दुआ अमानत के तौर पे दी थी, या अल्लाह की दुआ कबूल करना। या रब्बुल आलमीन उनकी दुआएं कबूल करना। या अल्लाह जिनकी औलाद बीमार है उनको शिफा अता फरमाना। या अल्लाह जो बच्चियां जो परदेश में, जो पाकिस्तान में, जो जिनके रिश्तों का मामला है, या अल्लाह उनमें आसानी फरमा। आमीन। उनके रिश्ते अता करना। आमीन। या मालिक, या अल्लाह हमारे जवानों को, हमारे ज़ईफ़ों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में जगह अता फरमाना। अता फरमाना। आमीन। या अल्लाह पाक जो लोग तेरे घर का दीदार नहीं कर सके, तरस रहे हैं, या अल्लाह पाक करवा अपने घर का। या रब्बुल आमीन। या अल्लाह जो बिनते फ़ातिमा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में जो हमारी माएँ बहनें हैं, या अल्लाह उनको शिफा अता फरमाना, उनको सेहत अता फरमाना, उनको सब्र अता फरमाना। या अल्लाह पाक जो इस इदारे के सरबराह है, मिसेस फरदाना खुद को हिम्मत अता फरमाना कि वो इस इदारे को खैर व आफियत, इज़्ज़त के साथ, या अल्लाह तेरे करम के साथ इन औरतों को पर्दे के साथ, खैर व आफियत के साथ, इज़्ज़त के साथ रखें और उनके बुढ़ापे में उनकी हिम्मत बढ़ाएं और बार बार तेरे घर की ज़ियारत को लेकर आएं। या अल्लाह ये मामलात पैसों से नहीं, तेरे करम से होते हैं। या अल्लाह इस करम को कायम रखना। जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जो इनकी खिदमत कर रहे हैं ज़ईफ़ लोगों की, उनके सर पे अपनी खैर व आफियत का साया कायम रखना, उन पर रहमत का साया कायम रखना। या अल्लाह इस इदारे को अपनी पनाह में रखना, इस माओ की इज़्ज़त वाली छत को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना। इन माओं को, इस इदारे को, इस इदारे के मुंतज़मीन को इज़्ज़त देना, दुनिया और आखिरत देना। या अल्लाह पाक जिन जिन लोगों ने हमसे दुआ के लिए कहा, या अल्लाह पाक जब घर पहुँचे उनकी दुआएं कबूल फरमाना। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जी बेटा, खैर आफियत से सब मामलात हो गए। तो देखें अल्लाह ने कितना अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी आसाइशों, कितनी अच्छे तरीके से अल्लाह ने यहाँ पर देखें हमें बुलाया, और यहाँ पर कितनी करम है, जो नेमतें, रहमतें अल्लाह ने हम पे। जी। तो बस अल्लाह ताला दुआ है इसी करम को कायम रखे आप सब लोगों के ऊपर, इंशाअल्लाह बेटा। आमीन। तो बस ये दुआ थी बिस्मिल्लाह आपा की तरफ से, बहुत खूबसूरत।
اور بس ایک سما سا بن گیا، تو میں نے چاہا کہ میں آپ تمام لوگوں سے شیئر کروں، تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے۔ اور میں پھر ایک دفعہ کہوں گا، جیسے اللہ نے جس طرح یہاں پہ ہمیں بلایا اور آپ لوگوں کے ذریعے سے آپ لوگ کو ذریعہ بنایا اللہ نے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ایک نیک دعا قبول فرمائے، آمین آمین۔ جزاک اللہ خیر۔